मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं सांवला न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। चंचल को उपहार देकर एवं पैर पखारकर डॉक्टर संदीप ने किया विदा। संघर्ष सेवा समिति अब तक कई कन्याओं के विवाह आयोजित कर चुकी है और सैकड़ों कन्याओं के विवाह में सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग भी करती आ रही है। इसी क्रम में लक्ष्मी गेट अंदर निवासी चंचल को डॉक्टर संदीप सारवर्गी ने संघर्ष सेवा समिति परिवार में एक और सदस्य के रूप में सम्मिलित किया। चंचल के पिता लालता प्रसाद मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। लालता प्रसाद को धर्मदास भगत द्वारा संघर्ष सेवा समिति कार्यालय का पता चला, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ पहुंचकर डॉक्टर संदीप के समक्ष अपनी बात रखी। डॉक्टर संदीप ने चंचल के विवाह में यथासंभव सहयोग करने का आश्वासन दिया, लेकिन विवाह के दिन अत्यधिक व्यवस्था के कारण चंचल सेवा समिति कार्यालय नहीं पहुंच सकी। विवाह उपरांत आज वे संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां डॉक्टर संदीप ने चंचल को नव दाम्पत्य जीवन में प्रवेश हेतु शुभकामनाएं देते हुए उपहार भेंट किए एवं आजीवन सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, किसी कन्या के विवाह में सहयोग करना पुण्य का कर्म है। हमें स्वयं को खुश नसीब समझना चाहिए कि हमें इस तरह के अवसर मिलते हैं। हम आज नेहा को बहन बेटी के रूप में संघर्ष सेवा समिति परिवार से विदा कर रहे हैं। उन्होंने ये कामना की कि जीवन भर खुश रहे, यही ईश्वर से कामना करते हैं। इस अवसर पर संतोष राजपूत, राकेश राजपूत, भानु प्रताप, प्रकाश, सुरेश बंदना, त्रिलोक सिंह, उत्तम सिंह यादव, सत्येंद्र गुप्ता, अच्छे लाल, सोमकांत निगम, बसंत गुप्ता, अरुण पांचाल, आशीष विश्वकर्मा, सुशांत गुप्ता, मास्टर मुन्ना लाल, दीक्षा साहू, नैसी नामदेव, सूरज प्रसाद वर्मा आदि उपस्थित रहे। सेवा समिति में आज एक बेटी जिसका नाम चंचल ओम हरे है, पिता साथ में आए हुए हैं लालता प्रसाद जी, मम्मी आई हुई हैं उमला जी, माँ उमला देवी जी, और आप 23/1 अंदर लक्ष्मी गेट की निवासी हैं। असल में क्या है कि 18 तारीख को बिटिया की शादी हो गई थी और आप संघर्ष सेवा समिति से संपर्क नहीं कर पाए। आज आप सब लोग सपरिवार इसलिए आए हुए हैं कि इन्होंने बड़ी दयनीय परिस्थिति में, मतलब कार्ड छपाने के लिए भी इनके पास पेमेंट नहीं था। सत्यता ये है कि अगर ये पहले संपर्क कर लेते, हमारी भाई साहब से बात हुई थी, तो कार्ड भी हम छपवा देते और कन्यादान भी हम लोग ले लेते। लेकिन आज चूंकि भाई साहब का कहना था कि बेटी को हम लोग बिना कुछ दिए यहाँ से विदा कर रहे हैं, तो संघर्ष सेवा समिति से जो बन पड़ता है, छोटा सा उपहार अपनी बेटी को दे रहे हैं चंचल को, और बहुत सारी हार्दिक अनंत शुभकामनाएं देते हैं इसके जीवन के लिए। और इस बेटी को यह प्रतिज्ञा भी आज हम करते हैं कि भविष्य में अगर वास्तविकता में किसी तरह कोई परेशानी आती है, तो यह इस परिवार में संघर्ष सेवा समिति में अपने बड़े भाई, अपने पिता मानते हुए यहाँ पर अपने परिवार के रूप में कभी भी आ सकती है। इसकी कोई भी जरूरत किसी तरह की भी होगी तो हम लोग पूरी करने के लिए दृढ़ संकल्प आज कसम लेते हैं। और इस अच्छे कार्य के लिए हमारी बहनें, हमारे परिवार के लोग, सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं, चूंकि समाज को भी यह संदेश दोबारा देना चाहते हैं हम लोग। क्या होता है कि जिंदगी में अगर वास्तविकता में आपको ऐसा लगे कि हमें भगवान से मिलना है, ईश्वर से मिलना है, या हम किसी की इबादत करते हैं, तो यकीन मानना भगवान मंदिर में नहीं मिलेगा, मस्जिद में नहीं मिलेगा। अगर भगवान को सत्यता में ढूंढना तो किसी के कभी आंसू पहुंच के देखना, ईश्वर भगवान स्वयं वहां पे विचरण करता हुआ आ जाता है, आशीर्वाद देने के लिए आ जाता है। और यही हम चाहते हैं झांसी की जनता से कि भविष्य में अगर आपको ऐसा लगे कि संघर्ष सेवा समिति और मैं डॉक्टर संदीप सारवर्गी वास्तविकता में पर डे नैतिक अपने कार्यों में अच्छे काम कर रहा हूं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि संघर्ष सेवा समिति के साथ 2 कदम जरूर साथ में चलिएगा। अगर आप भी ये चाहते हैं कि वास्तविकता में हमें नेक काम करना है, अच्छे काम करना है, तो कोई ना कोई ऐसा काम करिएगा या सहयोग करिएगा। क्या होता है कि यह बेटियां, यह परिवार जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, जिनकी सहायता के लिए कोई भी आदमी खड़ा होने को तैयार नहीं है, इन्हें जब यह पता चलता है कि हमारे भाई संदीप सारवर्गी जी हैं, तो आज आप देख रहे हैं कि शादी के बावजूद भी एक बेटी यह उम्मीद लेके इस परिवार में आई है कि भैया हम परेशान हैं,
लेकिन जब ये परेशान नहीं है, क्योंकि इस डेयरी के अंदर आने के बाद कभी कोई परेशान नहीं रहता है। और धन्यवाद करना चाहते हैं और दोबारा आपसे फिर यही आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं कि वास्तविकता में अच्छे कामों में आप लोग जरूर साथ दीजिएगा। धन्यवाद। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम लालता प्रसाद राय। संघर्ष सेवा समिति का आपको कैसे पता चला? संघर्ष सेवा समिति का हमें धर्मदास भगत जी जो गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है उनके यहाँ, उनसे हमने बात की तो उन्होंने हमको बताया था कि अपने जो संदीप सराब जी है अपने मिलने वाले हैं उनके पास चलो। तो घर वाले गए थे, घर दिखाया, घर पे नहीं मिले तो फिर उन्होंने SM टावर के लिए हमें भेज दिया। तो हम यहाँ आए, भाई साहब से मिले, भाई साहब का भाव एक अच्छा भाव देख करके हमने प्रार्थना की कि हमने अपनी बच्ची के साथ अरे आप भावुक तो खराब खेल होता ना कोई बात नहीं। तो भाई साहब का स्वभाव देख करके बहुत अच्छा लगा और इनसे हमने कहा कि हमने बच्ची की विदा कर दी, पर हमारे पास देने के लिए कुछ था ही नहीं। भाई साहब की मेहरबानी हुई, इनकी कृपा से सब कुछ संभल जाएगा हमारा। धन्यवाद। जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप लोग ठीक है, ठीक है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।